हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज डेक। तो आज हम अपने चैप्टर में कवर अप करेंगे या फिर आप कह सकते हो आज हम अपनी क्लास में कवर अप करेंगे क्यू कार्ड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन आइल्स स्पीकिंग। विद हम लेंगे आज फॉलो अप्स के साथ। पहले हमने सिर्फ क्यू कार्ड्स कवर अप करे थे, आज हम विद फॉलो अप्स देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको क्यू कार्ड्स में पूछे जा सकते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास, या फिर आप कह सकते हो डिस्क्राइब एन इंग्लिश लेसन दैट यू एंजॉयड। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि आप यहाँ पे क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास बोला है उन्होंने और लेसन बोला है जो आपने कभी एंजॉय किया था, कि दैट यू एंजॉयड मतलब पास्ट टेंस में। व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, क्या पढ़ाया गया था क्लास में। व्हेन डिड यू टेक द क्लास, कब आपने वो क्लास ली थी। वेयर इट वॉज, कहाँ पे थी वो क्लास। एंड वॉट डिड द टीचर डू दैट मेड यू एंजॉय इट, राइट। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसने क्या पूछा है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा, ठीक है, प्रेपरेशन के लिए। और देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर स्पीकिंग अप टू 2 मिनट्स। आपको 2 मिनट्स इस टॉपिक पे क्या करनी है, बात करनी है। अब हम यहाँ पे क्विकली फटाफट से 1 मिनट में नोट्स कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्यू कार्ड्स में बताया था। अब हमने कौन सा लेसन आपने एंजॉय किया है, लेट सपोज आपने यहाँ पे बात कर दी कि मैंने टेंसेस का चैप्टर जो है वो बहुत एंजॉय करा है। व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, क्या पढ़ाया गया आपको। आप कह सकते हो मुझे ग्रामर पढ़ाई गई, मेरे को वोकैबुलरी पढ़ाई गई। इन शॉर्ट यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, राइट, ठीक है। और मुझे क्या, व्हेन डिड यू टेक द क्लास, लेट सपोज आफ्टर +2 आपने लिख लिया। वेयर इट वाज इन माय ओन होम टाउन। व्हाट डिड द टीचर डू दैट, उसने हमें सजेस्ट लिख लो फटाफट से। माय टीचर सजेस्ट मी, क्या सजेस्ट करा उसने आपको। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला वॉचिंग मूवीज। रीड, उसने बोला इंग्लिश, आपको न्यूज़पेपर पढ़ो फटाफट से, ठीक है। उन्होंने बोला रीड इंग्लिश बुक्स पढ़ो, ठीक है। उन्होंने बोला मैगजीन्स यू हैव टू रीड, ठीक है। टॉक अबाउट समबडी, जिसको या फिर समवन विद हैव, जिसके क्या है प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या फिर वो नोज इंग्लिश वेरी वेल, प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। टॉक टू देम, उनके साथ क्या करो, बात करो, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में उन्होंने क्या बोला, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो इस तरह से आपके 1 मिनट में क्या हो गया, अब ये पॉइंट्स बन गए। अब आपने इसको क्या करना है, फ्रेज करना है अपनी लैंग्वेज में, राइट गाइस। तो अब आप कैसे इसको फ्रेज कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे 2 मिनट्स का आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन दे दी, वेल हर एक लैंग्वेज की, एवरी लैंग्वेज, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी है, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ एवरी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वेज। हर लैंग्वेज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट वेज में। सो हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, वन ऑफ द इंग्लिश क्लासेस दैट आई एंजॉयड लॉट। मैं वन ऑफ द इंग्लिश क्लास की बात करने जा रही हूँ जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। आफ्टर द 12th क्लास आई वॉज फ्री फॉर अबाउट 2 months, क्योंकि उसने व्हेन पूछा था तो मैंने क्या बोला, कब करी थी मैंने ये, 12th क्लास में करी थी जब मैं 2 months के लिए फ्री थी। एंड मेरे को क्यों करी थी मैंने, क्योंकि मुझे बहुत एम्बेरस फील होता था। आई फेल्ट एम्बेरस्ड व्हेन सम ऑफ माय फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड इन, किसमें, डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे या एक्सटेम्परी में पार्टिसिपेट करते थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, मैं नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी, बिकॉज ऑफ माई बैड स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी, मेरी फैमिली ने या फिर मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट करा टू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, एंड आई ज्वाइंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन माई सिटी फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैंने एक अपनी ही सिटी में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, क्या सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर्स वॉज दैट, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा, दे मेड कंपेरिजन्स बिटवीन द टेंसेज। वो क्या करते थे, टेंस में मुझे कंपेरिजन करके बताते थे। द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ डिटेल में समझाते थे। एंड आई डिडेंट गेट बोर्ड, मुझे कभी भी बोर फील नहीं हुआ। आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द ह्यूमर, मतलब ह्यूमर का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, सपोर्टिव, उनकी केयरिंग नेचर थी। जब भी मुझे कभी कोई डाउट्स आते थे वो मुझे मेरे डाउट्स को क्या करते थे, क्लियर करते थे। सो थ्रू आउट द लेक्चर शी पेशेंटली एक्सप्लेन टू आस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। वो हमें बता रहे थे कि एक लैंग्वेज को लर्न करने का प्रोसेस
क्या होता है, एंड हाउ मूवीज एंड टीवी सीरियल्स प्ले एन इंटीग्रल रोल इन हेल्पिंग अस टू लर्न अ लैंग्वेज. Right from basic vocabulary to advanced grammar, we can learn almost everything from these shows. In the beginning, I was quite skeptical. मतलब मेरे दिमाग में कुछ doubts आते थे. आप ऐसे भी बोल सकते हो, I was having some doubts regarding this new notion that we were introduced to. जब हमें पढ़ाया जाता था, ये tenses पढ़ाए जाते थे, तो मेरे दिमाग में क्या आते थे, कुछ doubts आते थे. So however, since the time I commenced का मतलब होता है start करना, begin करना, right? अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कमेंस का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग और या फिर स्टार्ट करना, ठीक है. तो यहाँ पे कमेंस्ड वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस देखना मैंने शुरू करा टू प्रैक्टिस एंड ट्राइड दिस मेथड एट होम. मैंने घर पे ये ट्राई करा मेथड. आई वाज कन्विंस्ड दैट वॉचिंग मूवीज एंड लर्निंग इंग्लिश कैन श्योरली गो हैंड इन हैंड, मतलब इकट्ठे जाते हैं ये, ठीक है. I enjoyed the lesson to a great extent and found the method effective as well. However, as soon as I started watching movies and TV serials with subtitles के साथ मैंने देखना स्टार्ट करा, everything started improving. मेरा सब कुछ improve होना start हो गया. And now I can concentrate much more than before. अब मैं अच्छी तरह concentrate कर सकती हूँ. And now I have become master in this language and openly express my ideas in front of others without any हेजिटेशन. सो इन दिस वे आप ये पूरे टॉपिक को कैसे कर सकते हो, 2 मिनट्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट गाइज. अब हम देखेंगे हमारे फॉलोअप क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं. अब मेरा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. अब फॉरेन लैंग्वेज आपकी क्या है, यू कैन से एलियन लैंग्वेज भी आप इसको बोल सकते हो. क्या बेनिफिट्स हैं उसको, तो आप सबसे पहले बोलोगे देयर आर काउंटलेस बेनिफिट्स. अब यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, काउंटलेस की जगह बच्चे क्या यूज करते हैं, अब देयर आर मैनी भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है. तो आप देयर आर मैनी भी बोल सकते हो, देयर आर मायरेड बेनिफिट्स भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो एबंडेंट बेनिफिट्स भी हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह की वोकैबुलरी अपने उस आंसर में यूज करना चाहते हैं, ठीक है. सो देयर आर काउंटलेस बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज या लर्निंग एन एलियन लैंग्वेज, आप ऐसे भी बोल सकते हो. फर्स्टली ये मुझे किस में हेल्प करती है, इट हेल्प स्टूडेंट्स एकेडमिकली, एक बच्चों को एकेडमिकली भी हेल्प करती है. एंड इट ओपन्स अप मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर. आप देखो ना फॉरेन लैंग्वेज की क्या आप मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं. आप किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हो, आप अपने व्यूज को इजीली किसी भी कंट्री के पर्सन के साथ ओपनली शेयर कर सकते हो अगर आपको उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंट नॉलेज है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प स्टूडेंट्स एकेडमिकली एंड इट ओपन्स मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर. किस तरह, अब कैसे आप अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे, तो आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर, वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं इन डेवलप्ड नेशंस. सिमिलरली अ फॉरेन लैंग्वेज कैन हेल्प पीपल टू सिक्योर अ जॉब इन अ कंपनी, वो किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं विच डील्स विद फॉरेन क्लाइंट्स, जहां पे उनको किसके साथ डील करना होता है, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, राइट गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल कंप्यूटर्स रिप्लेस फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स इन द फ्यूचर. क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर्स आने वाले टाइम पे फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स को रिप्लेस कर देगा. अगर आपको येस लगता है तो आप येस भी बोल सकते हो, नो लगता है तो नो भी बोल सकते हो, राइट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नो, आई डू नॉट थिंक कंप्यूटर्स कैन रिप्लेस लैंग्वेज टीचर्स कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है. क्योंकि आजकल बच्चे मॉडर्न टाइम है, गैजेट से भी पढ़ रहे हैं. सो आप इसलिए फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो नो, आई डू नॉट थिंक कंप्यूटर्स कैन रिप्लेस लैंग्वेज टीचर्स कंप्लीटली. लेकिन कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन. कंप्यूटर्स उनको हेल्प कर सकते हैं ग्रामर पार्ट में और प्रोनाउंसिएशन पार्ट में, बट इट कैन नॉट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप और एक्सप्रेस आइडियाज, ठीक है. एक्सप्रेस कैसे करने हैं अपने आइडियाज, वो एक मशीन आपको नहीं बता सकती है, राइट. तो इस तरह से आप अपने आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. आप कह सकते हो नो, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज मुझे नहीं लगता, क्योंकि देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ ग्रामर, सो इट कैन बी लर्नड विथ प्रैक्टिस. इसको प्रैक्टिस के साथ जीता जा सकता है, इसको प्रैक्टिस
के साथ कवर अप किया जा सकता है. However, I would say pronunciation is tricky one as I find there are no fixed rules to it. Pronunciation क्या हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है, इसलिए इसको फिक्स करने के लिए कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन और इट वेरीज कंट्रीज टू कंट्री. हर किसी की प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी होती है. सो आई वुड से प्रोनाउंसिएशन इज ट्रिकी वन. सो दैट्स राइट. नेक्स्ट है व्हाट मेक्स अ गुड फॉरेन लैंग्वेज टीचर. राइट. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, आई थिंक अ गुड फॉरेन लैंग्वेज टीचर शुड बी मास्टर इन हिज और हर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज में उनको क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए. दे शुड हैव, उनको क्या होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज, मतलब फुल, मतलब कोर बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द वोकैबुलरी एंड द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है. ऑल्सो उनको क्या होना चाहिए, द लैंग्वेज टीचर शुड बी, उसको क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है. डू यू थिंक grammar is important in learning language? Of course yes. Indeed. आप yes की जगह क्या word यूज कर सकते हो, indeed यूज कर सकते हो. Definitely आप कह सकते हो, या कह सकते हो of course yes. ठीक है. तो आप ये तीन भी वर्ड्स यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ yes. आई थिंक ग्रामर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग. इफ द ग्रामर इज रॉन्ग द सेंटेंस कैन गिव आउट अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग. अगर आपकी ग्रामर गलत होगी तो आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. एंड इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिसकी वजह से क्या होती है, काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.